हेलो। कैसे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। मैम आ रही है। ओके ओके ओके। लेट अस स्टार्ट द सेशन। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी imbalances लीड टू डिजीजेस एंड एजिंग। तो पहला हमारा है कि जिस तरह से कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम होता है, जैसे एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, या और भी किसी तरह की कन्वेंशनल थेरेपीज हैं, इसी तरह से एनर्जी मेडिसिन एक थेराप्यूटिक एप्लीकेशन है जो पूरी तरह से एनर्जी के ऊपर काम करता है, ना कि वो बॉडी के ऊपर काम करता है। एनर्जी एप्लीकेशन का मतलब कि हम बॉडी की बजाय, शरीर की बजाय, पैथोलॉजिकल सिस्टम की बजाय हम शरीर की एनर्जी की और एक फील्ड पे काम करते हैं। ठीक है। और एक फील्ड का मतलब हमारे हर पर्सन के, हर ह्यूमन बीइंग के एनर्जी होती है। 6 से 7 से 8 फीट, 10 फीट की एक एनर्जी होती है। जो भी हम आपको पिक दिखाएंगे अभी, जो कैमरा से खींची गई ह्यूमन बीइंग्स की पिक है, वो अभी हम आपको सेशन के दौरान दिखाएंगे कि किस तरह से एनर्जी की पिक ली जाती है, किस तरह से डिजीज को डायग्नोस किया जाता है, और डिजीज को डायग्नोस करने के बाद किस तरह से एनर्जी थेरेपी ही दी जाती है। यानी कि एनर्जी थेरेपी का मतलब हम उसके आभा मंडल पे काम करते हैं। आभा मंडल के पहला, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है आभा मंडल को क्लीन करने का, पेशेंट की स्कैनिंग करना। इसमें कई तरह की होती है स्कैनिंग। जैसे सबसे इनिशियल स्टेज की जो स्कैनिंग होती है वो ये होती है, जो हमारे कुछ जो रेकी मास्टर्स या रेकी हीलर्स हैं, वो इनिशियल स्कैनिंग, बेसिक स्कैनिंग इससे करते हैं एनर्जी फील्ड की। इससे ये पता चलता है कि किसी भी पर्सन की एनर्जी फील्ड 6 फीट है, 7 फीट है, 8 फीट है, 9 फीट है, 10 फीट है। माना जाता है कि जो बड़े बड़े सेंट्स हैं, उनकी एनर्जी फील्ड 100 फीट, 500 फीट तक होती है, और कई हजार फीट तक होती है। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। बीमार व्यक्ति की जो एनर्जी फील्ड है 2 से 3 फीट होती है, कि हमें तब लगता है कि अब पर्सन शायद सरवाइव करने की स्टेज में नहीं है। ये होती है इनिशियल स्कैनिंग। इसमें हम किसी तरह की और स्कैनिंग नहीं करते, कोई ऑर्गन स्कैनिंग नहीं होती, कोई हमारी अम, किसी की क्रॉनिक स्टेज की स्कैनिंग नहीं होती। सिर्फ इनिशियल हम एक पूरी बॉडी के आभा मंडल की इससे लेते हैं। फिर होती है हमारी ये क्रिस्टल डाउजर से स्कैनिंग। ठीक है। पहला स्टेप बीमारी को जानने का हमारा ये है। जैसे होम्योपैथिक या एलोपैथिक या और भी कन्वेंशनल मेडिसिन में हम स्कैन का कैसे करते हैं, एलोपैथिक में एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। लेकिन इस थेरेपी में इस तरह की कोई हमारा डायग्नोस नहीं होता। इस थेरेपी में हमारा टोटली एनर्जी के ऊपर स्कैन होता है। सेकंड स्कैनर हमारा ये होता है डाउजर। डाउजर का मतलब कि हम अपने सातों चक्रा के ऊपर डाउजर घुमाते हैं, पेशेंट के पास घुमाते हैं, उसकी एनर्जी लेते हैं, और उस एनर्जी के ऊपर हम देखते हैं कि उसकी कौन से सातों चक्रा में से कौन सा चक्रा उसका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है। उल्टा घूम रहा है तो हमें लगता है नेगेटिव एनर्जी है, तो उसकी क्लीनिंग करते हैं, फिर रेकी करते हैं, फिर हम बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है। बॉडी बैलेंसिंग करते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा इसमें क्रिस्टल थेरेपी में ये आ जाता है डाउजर से। अगर एनर्जी ऐसे जा रही है, क्रिस्टल ऐसे जा रहा है, तो ये हमारे डायग्नोज होते हैं कि इस तरह से जा रहा है। तो इसका मतलब उसके उस सेंटर में, जिस चक्रा के ऊपर अगर डाउजर ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब कि उसके सेंटर में ब्लॉकेज आ रही। ब्लॉकेज का मतलब फिर कहीं ना कहीं से रुकावट आ रही है, तो उसको भी हम उसी हिसाब से क्लीनिंग करते हैं। फिर उसको पूरी बॉडी पे रेकी देते हैं, फिर लोकल एरिया, लोकल चक्र, मेन चक्र जहाँ प्रॉब्लम है वहां रेकी देते हैं। उसके बाद बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीलिंग थेरेपी। ठीक है। तीसरा हमारा स्कैनिंग सिस्टम आता है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। पहले हम स्कैनिंग के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से हमारी स्कैनिंग जो है बीमारियों को जान सकती है, और एग्जैक्ट उसी बीमारी के ऊपर काम करती है जो बीमारी है पेशेंट।
ये हमारा स्कैनर है, ये हमारा स्कैनर है, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर है। इसकी हम यहाँ से लाइट ऑन करते हैं। इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं और वो सेंसर्स बॉडी की एनर्जी फील्ड को नापते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को नापते हैं। कि अगर किसी, मान लो सपोज लिवर में कहीं पथरी है, गॉलब्लैडर में पथरी है, तो आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन को स्कैन करके बता देगा कि यहाँ गॉलब्लैडर में स्टोन है, नहीं है, और नहीं है तो ठीक है, और है तो कितने परसेंट है। ये आप बताएगा कि प्रॉब्लम 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100% है। तो हम उसी हिसाब से उसको फिर हीलिंग एनर्जी एंट्रैप करते हैं। ठीक है। तीसरे में क्या आता है, जैसे इसमें तो हमने किया आपके पहले तो ऑर्गन्स के ऊपर, चक्रास के ऊपर, यहां तक कि ये स्कैनर आपके डिवाइस क्या करता है, आपके नक्षत्रा को भी स्कैन कर लेता है। कि अगर अगर आपका जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को आपको जरूरत पड़ती है ना, इसमें आपको कोई, आपका लगता है कि यहाँ पर आपका कहीं ग्रह ठीक नहीं चल रहे, तो ये आपके स्टार्स को भी स्कैन कर लेता है। आपकी एनर्जी में हर चीज है, पूरा एनर्जी आपका डायग्नोस्टिक सेंटर है। और इसको डायग्नोस करता है ये डिवाइस। ये डिवाइस ये स्कैन करता है कि आपका मंगल ठीक नहीं चल रहा, आपका बृहस्पति ठीक नहीं चल रहा, आपका राहु कुछ दिक्कत दे रहा है, आपका केतु कुछ दिक्कत दे रहा है, या आपको कोई ब्लैक मैजिक है, या आपको कोई पिशाच दोष है। बहुत बहुत बड़ी तरह की चीजें होती है। तो ये स्कैनर आपकी A to Z हर चीज स्कैन कर लेता है। इसका मतलब कि हम इससे भी आपकी डिजीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और पर्टिकुलर उसी डिजीज के ऊपर काम करते हैं जो आपको प्रॉब्लम है। और ये जो रेकी है, ये एनर्जी का ही एक पार्ट है, एनर्जी हीलिंग का ही पार्ट है। प्राणिक हीलिंग भी है, बहुत सारी हीलिंग स्पिरिचुअल थेरेपीज हैं जिसमें रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, साउंड थेरेपी है, बहुत सी ऐसी थेरेपीज हैं। इतनी वास्ट थेरेपी है ये कि आपके पूरे सिस्टम को, बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, तीनों को एक साथ हील करती है और बैलेंसिंग करती है इस तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हीलिंग एनर्जी थेरेपी आपके कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करती। सपोज आप कोई दवाई ले रहे हैं, इंटरनल मेडिकेशन ले रहे हैं, या आप एक्यूप्रेशर ले रहे हैं, या और भी तरह की कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं, यूनानी मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये उसको डिस्टर्ब नहीं करती। उल्टा आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको वे और फास्टर हीलिंग करती है। यानी कि जो हीलिंग आपकी 6 महीने में होनी चाहिए, वो आपको 2-3 महीने में कंप्लीट कर देती। तो इस तरह से ये एनर्जी आपकी बॉडी एनर्जी को इतना बैलेंस कर और इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि आपको कन्वेंशनल मेडिसिन की ज्यादा देर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन जितनी, मेरा भी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि ये एनर्जी आपकी कैंसर्स, पीसीओडी, पीसीओएस, वुम सिस्ट, इतनी क्रॉनिक डिजीजेस हैं जो ठीक नहीं हो सकती हैं आराम से, वो भी ठीक कर देती है। बहुत से केसेस ऐसे हैं, केस स्टडीज हुई हैं जिसमें रेकी ने कैंसर पेशेंट्स तक को क्योर किया है। ऐसा नहीं है कि वो कन्वेंशनल मेडिसिन छोड़ के बैठ गए, क्योंकि हम लोग नहीं बोल सकते कि आप कन्वेंशनल मेडिसिन छोड़ो। कन्वेंशनल मेडिसिन छोड़ने का मतलब कि पेशेंट को लगेगा कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो हम उसको बिल्कुल नहीं कहते हैं आप छोड़ो, यू कीप ऑन टेकिंग द मेडिसिन, लेकिन उसके साथ रेकी कराते रहो। ठीक है। फिजिकल लेवल पे अगर हम बात करें, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं, एक जैसे पीछे केस आया था कि ड्रग एडिक्शन का, तो ड्रग एडिक्शन में क्या करेंगे आप, पेशेंट को क्या देंगे, स्लीपिंग पिल्स देंगे, स्लीपिंग पिल्स देंगे, और दूसरी स्लीपिंग पिल्स देंगे आप, और क्या देंगे उसको, और क्या देंगे स्लीपिंग पिल्स के अलावा, स्टेरॉइड्स देंगे। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम पेशेंट को देते हैं, और पेशेंट उससे क्योर नहीं होता, पेशेंट उससे क्योर नहीं होता, पेशेंट उससे सिर्फ टाइम निकालता है अपना, परमानेंट ठीक नहीं होता है। परमानेंट ठीक करने के लिए आपको उस समय एनर्जी हीलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी में बैलेंसिंग करने की जरूरत है। मैं आपको पिक्स दिखाती हूँ कुछ पेशेंट्स की। उस पिक से आपको पता चलेगा किस तरह से पीआईपी कैमरा से
एनर्जी को स्कैन किया जाता है और उसके बाद एनर्जी से ही पेशेंट को ठीक किया जाता है। ये ये पिक देख रहे हैं? कैन यू सी पिक दिस पिक? ये पिक एक कैंसर पेशेंट की है जिसको पीआईपी कैमरा से, पोली इंफ्रास्ट्रक्चर कैमरा से लिया गया है। और ये पिक उसकी पूरी बॉडी की एनर्जी फील्ड को डायग्नोस कर रही है। देखो इसकी पूरी बॉडी के एनर्जी फील्ड, जबकि एनर्जी में 7 रंग होने चाहिए, इसमें आपको कैसे दिख रहा है ये रंग? देखिए, ये देख, इसके माउथ कैंसर है, इसके माउथ में कैंसर है, जो इसकी पीछे की पूरी एनर्जी डार्क येलो, ऊपर से येलो, हल्की सी ग्रीन और पूरी बॉडी ब्लू है। ठीक है, इसको थ्रोट कैंसर है। और ये थ्रोट कैंसर, इसकी वाइट लाइट ये जो शो कर रहा है, ये दिखा रहा है इसके कि इसको प्रॉब्लम कितनी स्टेज में आ रही है। ठीक है, ये इस तरह से जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो पहले एनर्जी की स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग के बाद उसकी क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग के बाद पूरी, ऐसे पेशेंट को पूरी बॉडी में हील किया जाता है और बॉडी के बाद उसके परमानेंट हीलिंग दिया जाता है विद मंत्रोपचार, वैदिक मंत्रोपचार के साथ ट्रीट किया जाता है। देखिए, कैन यू सी? ये पेशेंट देखा आपने? ये कैंसर पेशेंट है। एक पेशेंट है जिसको एनर्जी लीक हो रहा है। हमारी एनर्जी में अगर कहीं बीच में से आभा मंडल टूट गया है तो वो कहीं, जितनी बार आप रेकी देंगे वो लीकेज होती जाएगी, हमारी रेकी लीक होती चली जाएगी। तो उसमें हम एनर्जी को पैच लगाते हैं, जैसे स्टिचेस नहीं लगाते, ऐसे एनर्जी पैच होता है। राइट साइड में देखिए, ये पेशेंट है। इस पेशेंट को देखें, पूरी बॉडी में इसके जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम है। इसकी बेसिक बॉडी देखिए, इसकी बेसिक बॉडी में आपको रेडनेस और येलो नजर आएगा। चारों तरफ एक एनर्जी है, क्योंकि जिंदा है, ह्यूमन बीइंग है, एनर्जी है, लेकिन इसकी पूरी बॉडी में देखो कितनी सिवियर प्रॉब्लम है इसको। जैसी ये आभा मंडल एक्चुअल में पेशेंट्स की फोटो है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से लिया है, पेशेंट की ही फोटो खींची हुई है जो आपको दिखा रहे हैं। ये घर की फोटो है। ये घर में देखो, इनके घर का आभा मंडल ऑरिक फील्ड कितना डिस्टर्ब है। येलो, डार्क येलो, रेड, ऊपर कहीं पर्पल नजर आ रहा है, साइड में ग्रीन और डार्क ग्रीन। कलर्स का मतलब ये नहीं होता, अगर कलर बहुत डार्क थिक है तो वो भी एक नॉट गुड इंडिकेशन ऑफ एनर्जी। कलर्स बहुत बैलेंस्ड होने चाहिए। सोफे का कलर्स देखिए, रेड, येलो, डार्क, एकदम जेड। इससे क्या दिख पता चलता है कि इस घर में हमेशा ग्रह और कलेश रहता है। इस घर का और एक फील्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये एक कपल की पिक्चर है, जो कपल की पिक्चर ये दिखा रही है कि कितनी हार्मोनियस रिलेशनशिप है इसकी। कैन यू आप देख के ही आपको लगेगा इट इज सच ए ब्यूटीफुल हार्मनी इन बिटवीन टू ऑफ देम। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द ऑरिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, इसी आभा मंडल के ऊपर काम करके डिजीजेस को ट्रीट करते हैं और डिजीज को क्योर करते हैं। इसी आभा मंडल के ऊपर काम करके हम डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। देखो, ये क्राउन चक्र है, इसमें 7 चक्र नजर आ रहे हैं। 7 चक्रास के साथ आप ये देखेंगे कि हमारे 7 एंडोक्रिन ग्लैंड्स भी इन्हीं चक्रास में हैं। यानी सबसे ऊपर का चक्र जहां स्पिरिचुअलिटी क्राउन चक्रा लिखा है, वो हमारा पाइनियल ग्लैंड है।
उसके साथ जब हम आज्ञा चक्र पे आते हैं तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, थ्रोट चक्र पे हमारा थायराइड ग्लैंड है, हार्ट चक्र पे हमारा थाइमस ग्लैंड है, थाइमस एलर्जी को हील और ट्रीट करता है। उसके बाद हम जब आते हैं सोलार पे, नाभि से 2 इंच ऊपर, तो हमारे पैनक्रियाज, हमारे डाइजेशन सेंटर को दिखाता है, लेकिन इसके साथ मेंटल इमोशनल बैलेंस भी यही वाला चक्र करता है। इसको पावर चक्र भी बोलते हैं। फिर 2 इंच नीचे हमारा आता है ओवरी एंड टेस्टिस। ये हमारा सेक्सुअल ग्लैंड है, लेकिन इसके साथ हमारा क्या आता है, इसमें टेस्टिस एंड ओवरीज, यहाँ पे हमारा एड्रीनल ग्लैंड इसमें आता है। तो जब हम इन देखो सातों हमारे जो है, ये 7 एंडोक्रिन ग्लैंड हमारे इसको कवर करते हैं, 7 चक्रस को। ठीक है। अब इसी तरह से जब हम रेकी देते हैं, जो इंटेंशन देते हैं, जो थेरेपी, रेकी कैसे काम करती है, मेरा भी एक पीछे वीडियो है, मैं लिंक भेजूंगी आपको। उसमें क्या है, रेकी कैसे काम करती है। रेकी, जो रेकी हीलर है, हीलर के साथ जब वो पेशेंट एट्यून होता है रेकी देते समय, तो एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है दोनों के बीच में। और वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो रेकी से क्रिएट होती है, वो अर्थ एनर्जी के साथ कैच होते हुए यूनिवर्सल एनर्जी को एंट्रैप करती है, और यूनिवर्सल एनर्जी को एंट्रैप करते हुए वो ह्यूमन रेजोनेंस, एक हमारी अर्थ के चारों पर ह्यूमन रेजोनेंस है। आप नेट पे जाएंगे तो खोलेंगे तो देखिए ह्यूमन रेजोनेंस क्या होता है। ह्यूमन रेजोनेंस से वो एनर्जी जब क्रिएट होती है, तो हीलर के हाथों की एनर्जी 1000 गुना बढ़ जाती है ट्रीटमेंट देते हुए। तो आप ये देखिए कितनी पावरफुल एनर्जी है, जो किसी भी क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने की पावर रखती है, किसी भी क्रॉनिक डिजीज को हील करने की पावर रखती है। तो इस तरह से हम एनर्जी के ऊपर काम करके डिजीजेस को हील कर सकते हैं, नक्षत्रास को ट्रीट कर सकते हैं, एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है हमारा। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि हमारे जो ये रेकी है, रेकी तो एक जापानीज थेरेपी है, लेकिन जापानीज थेरेपी से पहले ये वैदिक थेरेपी हमारी इसके ऋग्वेद के 10वें मंडल के 137वां सूक्त ये बताता है कि यहाँ रोग निवारण सूत्र सूक्त लिखा है, जिसे स्पर्श चिकित्सा बोला गया है। और ये स्पर्श चिकित्सा इंडिकेट करता है कि रेकी हमारी इससे भी पहले कितनी पुरानी हो सकती है, कि हम इसको 1900 से 1200 से 900 बीसी तक ये चारों वेद लिखे गए, और इन वेदों में ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में स्पर्श चिकित्सा का पूरी तरह से वर्णन किया हुआ है। यानी अथर्ववेद में तो चतुर्कांड का 10वां सूक्त आप खोल के देखिएगा, ये बताता है कि रोग निवारण सूत्र किस तरह से हम रोगों को अपने हाथों की चक्रा से, अपने हाथों की एनर्जी से हम उसको ट्रीट और हील कर सकते हैं। और हैंड्स हैव सो मच पावर टू हील एंड क्योर ईच एंड एवरी डिजीज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। आप किसी भी एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने की पावर रखते हैं। किसी मेडिकल कन्वेंशनल सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं हम उसको करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उस सिस्टम के साथ चल के अगर हम अपने एनर्जी सेंटर के साथ काम करते हैं, तो आप देखिए कितने वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। हम जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए, आप सिर्फ रेकी से ही उसके मेंटल बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी फील्ड में पहले क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग के बाद उसकी रेकी करेंगे, एनर्जी उसको पास ऑन करेंगे, एनर्जी पास ऑन के बाद उसके लोकल एरिया में भी हीलिंग करेंगे।